कल की मूवी आए अच्छा खासा समय हो चुका है और अब तक तो आपने इस मूवी को देख ही लिया होगा। तभी तो इस मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमा ली है। वेरी डेंजरस। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी, वीएफएक्स, एक्टिंग, कास्टिंग सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मैं जब ये मूवी देख रहा था और मूवी खत्म हुई तो मेरा बस एक ही रिएक्शन था कि भाई 100-200 ज्यादा ले ले बट अगला पार्ट भी दिखा दे। इस मूवी के फ्यूचर और आगे वाले पार्ट्स के लिए मैं इतना ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हूँ कि मूवी देखकर निकलने से लेकर ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक मैंने ना जाने कितनी सारी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच लिया होगा। और अगर आप भी मेरी ही तरह एक्साइटेड है इस मूवी के फ्यूचर को लेकर तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम कल्कि के फ्यूचर के अलावा इस मूवी में दिखाए जाने वाले कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे, जैसे कि कर्ण का पुनर्जन्म क्यों और कैसे हुआ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनित सागा, और बिना गांडीव को हाथ लगाए लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। जब भी कोई डायरेक्टर इंडियन हिस्ट्री को लेकर के कोई मूवी बनाना चाहता है तो 90% ऑफ द टाइम वो बुरी तरीके से फेल होता है। बट नाग अश्विन ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री को मिला करके एक इतनी परफेक्ट मूवी बनाई जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थी, किसी ने सोची ना होगी। और हम ये होप करेंगे कि इसके आगे वाले पार्ट्स में भी ये इसको सेम इसी तरह से रखें। इस मूवी के सेकेंड पार्ट की बात करें जो कि शायद 2026 के एंड में या फिर 2027 के स्टार्टिंग में रिलीज हो सकती है, उसकी स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहाँ पे ये मूवी खत्म हुई थी। मतलब इस मूवी का फर्स्ट हाफ मोस्टली ऐसा होगा कि अश्वत्थामा सुमिति को भैरवा से प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे और साथ ही साथ वो भैरवा को ये भी याद दिलाने की कोशिश करते रहेंगे कि पिछले जन्म में वो कर्ण थे और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त। जिन सब चीजों के बीच हमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स के साथ साथ में भी कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से कुछ हमारे 7 चिरंजीवियों में से भी हो सकते हैं। और अगर चिरंजीवियों की बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी भगवान परशुराम के दिखने की लगती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैरव पिछले जन्म में कर्ण थे और कर्ण के गुरु और कोई नहीं भगवान परशुराम थे, और उन्होंने ही कर्ण को उसका विजय धनुष भी दिया था। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि चिरंजीवियों को इस मूवी में धीरे धीरे करके दिखाया जाए और बजरंग बली को तो खास इस यूनिवर्स के एंड में दिखाया जाए, क्योंकि अगर ये लोग चिरंजीवियों को इतनी जल्दी दिखा देते हैं तो इनकी टीम बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लगेगी, क्योंकि फिर हम एक चीज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इस चिरंजीवियों को ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं और इन्हें मदद की जरूरत है, तो शायद लोगों को ये चीज पसंद ना आए। अब अगर मैं पॉइंट पे वापस आऊँ तो जैसा कि मैंने कहा कि इस मूवी का स्टार्टिंग मेनली भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फेस ऑफ में रहेगा, तो इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं यास्किन उठाने वाला है, क्योंकि मूवी के एंड में हमने देखा यास्किन ने कहा कि अब वो खुद जाने वाला है। और मूवी में हमने यास्किन की थोड़ी बहुत जो पावर्स देखी है और मूवी के टुवर्ड्स द एंड में उसका जो पावर अप देखा है, अब ये चीज नेक्स्ट लेवल होगी जब वो खुद ग्राउंड पे आके अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करेगा। और मूवी के प्रोड्यूसर ने खुद ये बात कंफर्म की है कि अगले पार्ट में हमें भैरवा, सुप्रीम यास्किन और अश्वत्थामा का एक फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। और आप लोग ये अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हो कि ये सीन देखने के बाद हमें कैसे गूज़बम्प्स आने वाले हैं और हम कितना जोर जोर से चिल्लाने वाले हैं। अगले पार्ट के लिए एक चीज और जो मुझे लग रही है कि वो जो टोटल महाभारत वाला सीक्वेंस था, यानी कि वो फ्लैशबैक एंड ऑल, वो हमें दूसरे पार्ट में पहले पार्ट से ज्यादा देखने को मिलेगी, स्पेशली तब जब अश्वत्थामा और भैरवा आमने सामने आएंगे और अश्वत्थामा भैरवा को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि पिछले जन्म में आप कर्ण थे। और एट लास्ट फाइनली इस मूवी का एंड होते होते हमें भगवान कल्कि का भी जन्म देखने को मिल सकता है। थर्ड पार्ट के बारे में हमें ज्यादा अपडेट तो नहीं है, बट जितना सुनने में आया है उस हिसाब से थर्ड पार्ट मोस्टली सुप्रीम यास्किन पे फोकस करने वाला है, और मे बी इस यूनिवर्स का जो फाइनल और लास्ट फाइट हो वो भी थर्ड पार्ट के एंड में हो। अब आते हैं इस मूवी के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे। सबसे पहले प्रोजेक्ट के आखिर है क्या? मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट के है प्रोजेक्ट कली, यानी कि कली को टॉप प्राइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी कह लो उस फॉर्म में लेके आने का।
हमने मूवी के एंड में देखा कि सुमति से एक्सट्रैक्ट हुए सिर्फ एक बूंद सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद यास्किन का बॉडी कितना ज्यादा चेंज हुआ। पूरी मूवी में यास्किन का बॉडी एक चलता फिरता कंकाल के जैसा था और उस एक बूंद सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करने के बाद उसकी बॉडी में तो चेंजेस आया ही, साथ साथ उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। जिस गांडीव को कोई भी मशीन या इंसान छू भी नहीं पा रहा था, यास्किन ने उसे आसानी से उठा लिया। सीरम के सिर्फ एक बूंद से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो सोचो अगर वो सीरम पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता तब यास्किन की पावर्स कितनी होती। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि यास्किन ने गांडीव को उठाया कैसे। हम सब जानते हैं कि गांडीव एक गॉडली वेपन है जिसे कोई आम इंसान या मशीन छू भी नहीं सकती है, तो इसे यास्किन ने इतनी इजीली कैसे उठा लिया। तो भाइयों, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सुमति एक भगवान को जन्म देने वाली है और मूवी के एंड में जब यास्किन ने सुमति से एक्सट्रैक्ट हुए एक बूंद सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट किया, तो वो एक बूंद ही काफी था यास्किन के अंदर भी गॉड की पावर्स लाने के लिए, और यही सिंपल रीजन है जिसके वजह से वो गांडीव को उठा पाया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुतों के मन में होगा, मेरे मन में भी था जब तक रिसर्च करके मैंने इसका आंसर नहीं ढूंढ लिया कि आखिर कर्ण का पुनर्जन्म हुआ कैसे। पहले तो मुझे लगा था सिर्फ मूवी में दिखाने के लिए इन्होंने इस चीज को दिखा दिया, बट मैं गलत था। हमारे हिंदू धर्म के भविष्य पुराण में एक चीज लिखी हुई है कि 7 चिरंजीवियों के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका जन्म होने वाला है कलयुग के अंत में, और भगवान कल्कि के इस युद्ध में वो लोग उनका साथ देने वाले हैं। जिसमें महाभारत के समय में पांडवों को भगवान कृष्ण ने ये वरदान दिया था कि आप सबका भी जन्म होगा और आप भी मेरी इस युद्ध में कलयुग के अंत में मेरा साथ देंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण भी एक पांडव है, तो उनका भी जन्म होना तय था। और कर्ण के बारे में कुछ और भी चीजें लिखी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कर्ण पहले कली का साथ देंगे और भगवान के जन्म के बाद उन्हें सब कुछ याद आएगा और फिर वो भगवान के तरफ हो जाएंगे। और ऐसा ही हम अभी इस मूवी में देख रहे हैं कि भैरवा यानी कि कर्ण अभी बुराई यानी कि कॉम्प्लेक्स और कली का साथ दे रहे हैं। सो ये बात तो पक्की है कि आगे जा करके वो भी अच्छाई की तरफ होने वाले हैं। सो गाइज, ये थे कल्कि यूनिवर्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।